पिछले चौपाइयों के बाद आज हम आरंभ कर रहे हैं 13वें दोहे का ये चौपाई। आप सबों को नमस्कार, जय श्री राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। कहते हैं सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, अर्थात श्री राम की प्रभुता, श्री राम की क्षमता सब कोई तो जानते ही हैं। कोई नहीं है जो उनकी प्रभुता, उनकी क्षमता, उनकी दया को नहीं जानता हो। तदपि कहें बिनु रहा न कोई, लेकिन फिर भी कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तहाँ वेद अस कारण राखा, जहाँ वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से पड़ता है। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, अर्थात श्री राम के प्रभाव को जानते हुए भी उनके विषय में चर्चा किए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि वेद वेदांत की चर्चा और भजन का प्रभाव लंबे अरसे तक रहता है, जिसे भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, जिसे हर प्रकार से कहा गया है। आइए अगले चौपाई की ओर चलते हैं। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा भी नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है। अज सच्चिदानंद पर धामा, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है। व्यापक विश्व रूप भगवाना, जिनका स्वरूप विश्व रूप है, मतलब हर रूप में वो हैं, विद्यमान हैं। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, उन्हीं भगवान ने अनेक प्रकार के शरीर धारण किए, अनेक प्रकार के चरित्र धारण किए। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, और कई प्रकार के कृत किए, लीलाएं की। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करि किन्ह न को। जो केवल भगतन हित लागे, जो लीलाएं सिर्फ भक्तों के हितों के लिए करते हैं। उनकी लीलाएं क्यों होती है? खुद के लिए, स्वयं के लिए नहीं, भक्तों के हित के लिए। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जो परम कृपालु हैं, अत्यंत कृपापूर्ण हैं, और उनके शरीर में, उनके मन में, उनके हृदय में अनुराग भरा हुआ है। प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जिनकी भक्तों पर अत्यंत ममता है, कृपा है, जिनकी ममता भक्तों पर अत्यधिक है और कृपा भी अति छोहु है, बहुत ज़्यादा है। जेहि करुणा करि किन्ह न को, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्या नहीं करते? किन्ह न कोहु, उन पर कभी क्रोध नहीं करते। जिस पर एक बार ईश्वर ने कृपा कर दी, उस पर फिर क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बड़ नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। गई बहोर गरीब नेवाजू, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले,
गई बहोर गरीब नवाजू, गरीब नवाज अर्थात दीन बंधु, मजबूरों मजलूमों से प्यार करने वाले, परेशानों से प्यार करने वाले, सरल स्वभाव, सरल सबल, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबल शक्तिमान, साहिब रघुराजू, जो सबके स्वामी हैं, बुध बरनहि हरि जस अस जानी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश गाते हैं, यश वर्णन करके अपनी वाणी को करहि पुनीत सुफल निजबानी। उनका यश गान करके, उनकी चर्चा करके, उनकी महिमा करके, उनका यशोगान करके अपनी वाणी को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। मैं भी सफल बना रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी वाणी को इनकी आराधना करके, श्री हरि की चर्चा करके अपनी वाणी को क्या कर रहा हूँ, सफल बना रहा हूँ। आप भी इन सब चीज़ों को सुन के अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो यह हमारी करनी को, हमारे समय को सफल बनाने का जो प्रयास है, यह तभी हो सकता है जब हम श्री हरि की चर्चा करें, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल के योग्य बनाकर रखें। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से, कौन सा बल, जो बल हमें प्राप्त होता है श्री हरि का वर्णन करने से, श्री हरि के यश का वर्णन करने से जो बल हमें प्राप्त होता है, तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा। उसी बल से मैं रघुपति के गुण का गान कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। कही हूँ नाई राम पद माथा, और श्री राम के श्री चरणों में अपना सर झुका रहा हूँ। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई। ठीक है, श्री रघुनाथ जी के मुनियों ने भी सबसे पहले जो गुण गाया वो श्री हरि का गुण गाया। अर्थात उन्हीं गुणों के कारण, उन्हीं क्षमता के कारण, उन्हीं ताकत के कारण, शब्दों में, शरीर में, वाणी में जो ताकत आती है, जो ऊर्जा आती है, उसी ऊर्जा से हम रघुपति का गुणगान करेंगे। मानस में का निर्माण में श्री तुलसीदास जी ने भी अपनी उसी योग्यता का प्रयोग किया, और मैं भी अपनी उसी योग्यता का प्रयोग करने में सफल हो पा रहा हूँ। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनियों ने भी पहले किसकी कीर्ति गाई, हरि की ही कीर्ति गाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। सुगम मतलब आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं दोहे की ओर। अति अपार जे सरित बर, जौन पुसे तु कराय। चढ़ी पिपीलक परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सियावर राम जय जय राम। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कहते हैं जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, अति अपार जे सरित बरा। अति अपार, अत्यंत अपार, सरित मतलब नदियां हैं, नदी जो बड़ी हैं। जौ नृप सेतु कराएं, उस पर अगर सेतु बांध दिया जाए। चढ़ी पिपीलिका परम लघु। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। छोटी छोटी चींटियाँ आपने देखी होंगी, देखते होंगे, हर घर में होता है। अगर बड़ी बड़ी विशाल नदी पर भी बड़ा सा अगर उस पर पुल बना दिया जाए, तो छोटी जो चींटी है वह भी उस पर चढ़ जाएगा। परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। छोटी सी चींटी भी उस पुल के द्वारा, उस पुल पर चढ़ के उस विशाल नदी के, जो अत्यंत श्रेष्ठ बड़ी नदियां हैं, गंगा यमुना जैसी जो बड़ी नदियां हैं, उन नदियों को भी पार करके छोटी सी चींटी बड़े आराम से बिनु श्रम पार रह जाए।
बिना किसी श्रम के, बिना किसी परेशानी के सहज रूप से नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जा सकता है, जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो नदी है, यह विशाल जो नदी है, भंवर है, जिसमें हम संसार रूपी जो भ्रमण है जिसमें हम हैं, उसको पार करने के लिए जैसे ही हम श्री राम का या ईश्वर का या हरि का कीर्तन करते हैं, तो उसके करते ही क्या होता है कि यह सारा भंवर जो है इस पर यह पुल बन जाता है, इस पर एक पुल जैसा बन जाता है। और इस पूरी नदी को, इस भंवर को हम उतनी आसानी से पार कर जाते हैं जितनी आसानी से पिपलिका अर्थात चींटी उस बड़ी सी नदी को पार कर जाती है। हमारा जीवन अत्यंत सहज हो जाता है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है, सारे भय खत्म हो जाते हैं, सारी लालसाएं खत्म हो जाती है, काम क्रोध मोह सब कुछ शांत हो जाता है, एक शांति सी प्राप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हरि।